हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि फरवरी 2025 का जो पेपर है बच्चे, है ना, उसको हमने कंप्लीट किया था 46 तक, है ना। 46 तक हमारा कंप्लीट हुआ था। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 47। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान देंगे कि क्वेश्चन नंबर 47 किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इफ पी बी इजकल टू 3/5 एंड पी ए डैश इंटरसेक्शन बी इजकल टू 1/2 फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, फाइंड द पी ए ऑब्लिक बी एंड पी ए डैश यूनियन बी डैश। तो मतलब हमें दो चीजें निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आता है बच्चे, तो इसमें आपको क्या फार्मूले अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों को फार्मूला अच्छे से याद होगा वो बच्चे क्या करेंगे, इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 47 सबसे पहले यहाँ पे दिया है पी बी इजकल टू दिया है बच्चे 3/5। क्या दिया? 3/5। फिर दिया पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये दिया हुआ है 1/2। ठीक है, और हमें दो चीजें फाइंड करना है। तो पहला तो हमें निकालना है पी ए ऑब्लिक बी, और सेकेंड निकालना है पी ए डैश यूनियन बी डैश। ये दो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि पी ए ऑब्लिक बी का जो फार्मूला है बच्चों क्या है। तो इसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। सभी बच्चों को पता होगा, एक कंडीशनल इवेंट जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पे पी ए ऑब्लिक बी का फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी, और पी ए डैश यूनियन बी डैश का जो फार्मूला होता है बच्चे, ठीक है, ये अब अगर आपने पढ़ा होगा तो पी ए डैश यूनियन बी डैश का फार्मूला है 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो दो फार्मूले पे क्या होगा, हमारा आंसर आएगा। अभी हम देखते हैं कि इसमें से हमें क्या दिया हुआ है ना। तो देखो पी भी हमें पता है, ठीक है, पी भी हमें क्या है बच्चे, पता है, लेकिन क्या पी ए इंटरसेक्शन बी मालूम है? नहीं, ये हमें पता नहीं है। तो इसे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि पी ए डैश इंटरसेक्शन पी ए डैश इंटरसेक्शन बी का जो फार्मूला होता है बच्चे, वो होता है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी का जो फार्मूला है वो है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से हमें क्या होगा, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी कितना दिया है, 1/2। तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे बच्चे। पी बी का मान कितना दिया है, 3/5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अभी ए इंटरसेक्शन बी को हम लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस में है तो लेफ्ट साइड आकर प्लस में हो जाएगा। अभी ए जो दिया है बच्चे लेफ्ट साइड, इसको हम राइट साइड भेजेंगे, है ना। तो ए बन जाएगा इधर आकर -1/2। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। 5 टू जा कितना हो जाएगा बच्चे, 10। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 टू जा 6, 5 1 जा 5। ठीक है, या फिर एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं इसको। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/10। कितना आ जाएगा बच्चे, 1/10। ठीक है, चलो अब हमें दो चीजें फाइंड करना था। तो फर्स्ट क्या निकालना था, तो सर फर्स्ट निकालना था पी ए ऑब्लिक बी। ठीक है, तो इसका फार्मूला था पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। अब बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना मिल गया, 1/10, और पी बी का कितना है बच्चे, 3/5। अब हम क्या करेंगे, 1 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो 10 और 3 है बच्चे उसको हम मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। ठीक है, तो 5 टू जा क्या हो जाएगा, 10। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1/6। 1/6। ठीक है। सेकंड क्या था, सेकंड था सर पी ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसका फार्मूला था 1 माइनस
पी ए इंटरसेक्शन बी। अब बताओ बच्चे, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना था 1/10। अब बताओ 1 में से 1/10 अगर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9/10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आई होप से समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ते बच्चे। 48 में बोला है कि वन नंबर इज रेंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द नेचुरल नंबर 1 to 100। मतलब 1 से 100 तक का जो नेचुरल नंबर दिया है उसमें से हमें एक नंबर क्या करना है बच्चे, सेलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड इज आइदर अ सिंगल डिजिट नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जो एक नंबर जो हम सेलेक्ट करेंगे या तो पूरा क्या होना चाहिए, सिंगल डिजिट का होना चाहिए, या फिर वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है बच्चे, जैसे 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है ना, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 हो सकता है। ठीक है, 49 हो सकता है, 64 हो सकता है। ठीक है, 81 हो सकता है, 100 हो सकता है। ये सारे जो होते हैं बच्चे, ये हमारा क्या परफेक्ट स्क्वायर है। इसका जब हम रूट निकालेंगे तो पूरा का पूरा रूट इसका निकल जाता है ना। ठीक है, तो चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 48 बनाते हैं। यहाँ नंबर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। ओके, क्वेश्चन नंबर बच्चे 48 हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक नंबर सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा सैंपल स्पेस दिया है बच्चे यू, वो दिया है 1 2 से लेकर टोटल कहाँ तक दिया है, तो सर ये 100 तक दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या करना है, एक नंबर सेलेक्ट करना है। तो जब एक नंबर सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो टोटल आउटकम्स आएगा बच्चे, है ना, टोटल आउटकम्स जो आएंगे, टोटल आउटकम्स को हम एन से इंडिकेट करते हैं ना। वो टोटल 100 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 1, तो 100C1 लिखेंगे, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, अभी इवेंट ए क्या बोला था कि सेलेक्टेड नंबर इज अ सिंगल डिजिट नंबर, है ना। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, इसको एज्यूम कर लेंगे कि इवेंट डेट द सेलेक्टेड नंबर इज अ सिंगल नंबर, सिंगल नंबर। तो बताओ सिंगल नंबर अगर हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर सिंगल डिजिट नंबर अगर सेलेक्ट करते बच्चे, तो बताओ सिंगल डिजिट में तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 5 6 7 8 और 9। तो 1 से 100 के बीच में जो सिंगल डिजिट नंबर है वो टोटल हमारे पास कितने, 9 है। ठीक है, तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए बच्चे, 9। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा m/n, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 9/100। कितना आ जाएगा, 9/100। ठीक है, चलो अभी इवेंट हम क्या एज्यूम करेंगे बच्चे, बी। तो बी में हम क्या ले लेंगे कि इवेंट डेट द सेलेक्टेड नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट क्या रहेगा बच्चे, स्क्वायर, है ना। तो बताओ अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो बताओ कौन कौन से नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 1 होगा, 4 होगा, ठीक है, 9 16 25 36 49 64 81 और 100। तो बताओ बच्चे फेवरेबल आउटकम्स कितने मिल गए, तो सर ये तो हमें 10 मिल गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा m/n, यानी 10 डिवाइड बाई हो जाएगा बच्चे 100। कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ओके, अभी नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे बच्चे। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे नेक्स्ट निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। बताओ ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या होगा, तो सर इसका मीनिंग हो जाएगा कि इवेंट
डेट selected number is a single digit number एंड इंपॉर्टेंट है बच्चे, है ना। एंड कभी भी इंटरसेक्शन होता है तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, एंड लिखेंगे, ठीक है। एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। तो बताओ ऐसे कितने नंबर होंगे बच्चे जहां पे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब सिंगल डिजिट भी होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो देखो यहाँ तो सिंगल डिजिट और परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो सिंगल डिजिट और परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये हो गया बच्चे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे, है ना। यहाँ पे देखो हमने लिखा है, देखो इस परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन सिंगल डिजिट है, ए भी सिंगल डिजिट है, ए भी सिंगल डिजिट है, लेकिन क्या ये सिंगल डिजिट है, नहीं, ए भी नहीं है। तो ये सारे सिंगल डिजिट नहीं है बच्चे, है ना। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, 3, जो सिंगल डिजिट भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लिखेंगे 149, कितना लिख देंगे बच्चे, 149। तो इसका फेवरेबल आउटकम्स कितने मिल गए, 3। तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर एम डिवाइड बाई एन, तो 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हमें निकालना है पी ए यूनियन बी, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चे कि ए यूनियन बी का मतलब क्या है। चलो पी तो बाद में निकालेंगे, पहले ए यूनियन बी का मीनिंग क्या होगा। तो इसका मीनिंग हो जाएगा बच्चे कि इवेंट डेट selected number is a single digit number अब एंड की जगह पे लिखेंगे और, क्या लिखेंगे बच्चे, और, ठीक है, और अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ए कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले अप्लाई कर देंगे, है ना। लॉ ऑफ एडिशन हमने पढ़ा था, तो इसका फार्मूला होता था बच्चे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। चलो तो सबसे पहले पी ए का जो वैल्यू आया था हमारा कितना था, 9 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 डिवाइड बाई 100 प्लस पी बी का वैल्यू आया था 10 डिवाइड बाई 100 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना मिल गया, 3 डिवाइड बाई 100। अब बताओ इसको हम प्लस कर देंगे, एलसीएम 100 हो जाएगा, 9 प्लस 10 माइनस 3, बताओ 9 प्लस 10 हो गया 19, उसमें से 3 माइनस कर देंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा 16। तो 16 डिवाइड बाई 100, अगर इसको चाहो तो डिवाइड कर सकते हैं ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 25, क्योंकि 4 के टेबल में आ जाएगा, 4 से दोनों डिवाइड होगा ना, तो इसको और भी छोटा करके लिख देना, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 25। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। चलो तभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 49। 49 में क्या बोले बच्चे, अगर ध्यान दो यहाँ पे बोला है 49 में कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 2 and 6 डिवाइड बाई 5, मतलब मीन दिया हुआ है और वेरिएंस दिया हुआ है। फाइंड द P2 फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हमें P2 फाइंड करना है, ठीक है। चलो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हेडिंग देंगे, क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन में बच्चे क्या दिया हुआ है, तो सर यहाँ पे मीन दिया हुआ है, तो मीन का फॉर्मूला होता है एनपी, क्या होता है बच्चे, एनपी, 2 दिया है ना। और दूसरा दिया वेरिएंस, वेरिएंस का फार्मूला होता है एनपी क्यू, ठीक है। और इसका वैल्यू दिया 6 डिवाइड बाई 5। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा बच्चे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो वेरिएंस है, ठीक है, इसमें डिवाइड कर देंगे हम मीन से, क्या डिवाइड कर देंगे, मीन से, ठीक है। तो वेरिएंस दिया है 6 डिवाइड बाई 5 और मीन कितना दिया है 2, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे,
3/5 कितना जाएगा 3/5, ठीक है। अब देखो वेरियांस का फार्मूला क्या है, तो सर NPQ है। मीन का फार्मूला क्या है, NP है। तो इसका आंसर कितना आ गया था 3/5। अब ये देखो M से N कट जाएगा, P से P कट जाएगा, तो फाइनल जो Q का आंसर आएगा बच्चे वो क्या हो जाएगा 3/5। यहाँ से हमें क्या मिल गया, Q मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो अगर ध्यान दो तो यहाँ पे P का एक फार्मूला होता था 1 - Q, ठीक है। हमने पढ़ा था जब चैप्टर, तो वहाँ पे P का फार्मूला था 1 - Q। तो 1 में से हम क्या करेंगे 3/5 को माइनस कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2/5। क्या आ जाएगा बच्चे 2/5। तो हमें Q मिल गया, P मिल गया, अभी हमें N चाहिए। तो N के लिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, मीन का। तो मीन का फार्मूला क्या है NP, और NP का वैल्यू कितना दिया 2। अब P का वैल्यू हमें पता है कि P का वैल्यू कितना दिया 2/5। यहाँ भी लिख देंगे बच्चे 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n इजकल टू मिल जाएगा 10। कितना मिल जाएगा 2n इजकल टू 10 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगा 10/2, यानी इसका आंसर आ गया बच्चे 5। क्या आ गया 5, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, तो उसमें एक फार्मूला पढ़ा था बच्चे, अगर याद हो तो, ठीक है, मैं याद दिलाता हूँ। Px का फार्मूला होता था NCx, P पे पावर x है, Q पे पावर क्या रहेगा n - x। अभी x का वैल्यू क्या बोला था क्वेश्चन, P2 निकालना है, तो x का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे 2। n हमारा कितना मिला सर 5 मिला, तो 5 से 2 हो जाएगा बच्चे। p का वैल्यू कितना मिला है 2/5, तो इस पे पावर हम लिख देंगे 2, और q का वैल्यू 3/5, इस पे पावर हो जाएगा 5 - 2। अब 5C2 का मतलब होता है 5 को 2 बार क्या करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, और 2 को कहाँ तक लिखना है 1 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। 2/5 है तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार, क्योंकि पावर 2 है। 3/5 पे पावर कितना बचेगा 3, तो इसको 3 बार लिखना है। कितनी बार बच्चे 3 बार, देखो ऐसा लिख दिया। अब इसमें से देखो जो कट जाता है उसको कट कर देंगे, जिससे 5 से 5 क्या होगा कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चे, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 625। कितना आएगा बच्चे 625। अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा कितना हो जाएगा बच्चे, तो ये आ जाएगा 260। तो ये आपका आंसर हो जाएगा P2 का वैल्यू, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया। तो कभी भी क्वेश्चन में मीन और वेरियांस है तो डिवाइड कर देना। क्या करना है बच्चे डिवाइड करने पे हमें या तो n मिल जाएगा, या तो q मिल जाएगा, या तो p, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करने पे हमें हमेशा क्या मिलेगा q मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे q। फिर p निकाल लेना है, फिर मीन में वैल्यू रखेंगे n मिलेगा, उसके बाद फार्मूले पे पुट कर दो आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। लास्ट 2 क्वेश्चन है बच्चे, फिर ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि a randomly variable x denoted the number of accident per year in a factory and the probability distribution of x is given below। यहाँ पे दिया हुआ है कि 0 जब एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी 4k है, 1 पे 15k दिया है बच्चे। अगर 2 एक्सीडेंट होता है तो 25k है, 3 है तो 5k है, 4 है तो k है। पहले तो फाइंड द कांस्टेंट k, पहले क्या निकालना है बच्चे k की वैल्यू निकालना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट 1 और 2 एक्सीडेंट विल अकर इन दिस फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर, या 1 और 2 अगर एक्सीडेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें फाइंड करना है। चलो तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 50 में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो P0 का जो वैल्यू दिया बच्चे वो दिया हमें 4k। क्या दिया 4k। फिर P1 का जो वैल्यू है वो हमारा 15k दिया है। फिर P2 का 25k है। फिर P3 का दिया है बच्चे 5k, और P4 का वैल्यू दिया हुआ है k, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक
प्रॉपर्टीज पढ़ा था, तो यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ बच्चे इसका क्या फार्मूला था? तो सर इसका फार्मूला होता था सिग्मा पी एक्स की जो वैल्यू होती थी वह 1 के क्या होता था, बराबर होता था, है ना? यही इसकी प्रॉपर्टीज है बच्चे, ठीक है। ओके तो देखो जब 1 के बराबर होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। तो इसका वैल्यू कितना हो गया सर? 1 हो गया। अब बताओ P0 का वैल्यू कितना दिया? 4K प्लस 15K है, 25K बच्चे, 5K है प्लस K है, इक्वल टू 1। चलो अब इसको प्लस कर देंगे तो 30 हो गया, 40, 45 और 4 49 और 1 50, यानी 50K आ जाएगा बच्चे, है ना? तो 50K इक्वल टू 1। तो यहाँ पे K का जो वैल्यू मिल गया हमें 1 डिवाइड बाई 50। तो ये आपका पहला आंसर कंप्लीट हो गया बच्चे, है ना? क्वेश्चन बोला था ना कि फाइंड द K तो K की वैल्यू कितना मिल गया? 1 बाई 50 मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला था क्वेश्चन में? सेकेंड जो क्वेश्चन था उसमें क्या बोला था? तो सेकेंड क्वेश्चन जो बोला था बच्चे, अगर ध्यान दो तो उसमें लिखा था यहाँ पे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखा था? द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट that one or two accident will occur in this factory during the year तो यहाँ पे बोला है कि 1 और 2, तो 1 और 2 का मतलब हो जाएगा P1 प्लस P2 हमें फाइंड करना है। तो बताओ बच्चे P1 की वैल्यू कितना था? तो सर P1 की वैल्यू था 15K प्लस P2 का वैल्यू 25K। अगर इसको प्लस कर दो बच्चे तो कितना हो जाएगा? 40K। अब हमें यहाँ पे K का वैल्यू पुट कर देंगे 1 डिवाइड बाई 50। कितना लिख देंगे? 1 डिवाइड बाई 50। तो आपका आंसर आ जाएगा 4/K। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर जो आएगा बच्चे वो 4/5। ये आपका, तो ये सारे जो क्वेश्चन है बच्चे इसकी प्रैक्टिस करना है ना। मैं बोर्ड का पेपर इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और उसको कैसे करना है। इसके अलावा भी कोई डाउट लगे कोई भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में लिखेंगे बच्चे, तो उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बनाकर भेजेंगे, ठीक है। बस आपको मन लगा कि क्या करना है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है, ठीक है। बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो, जहां तक होगा हम आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। ओके तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चे, एक लास्ट बच्चा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फाइंड एफ डैश एक्स इफ एफ एक्स इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 पे पावर क्या दिया बच्चे? 7 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश एक्स। तो देखो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। ओके तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 51। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। बताओ बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था? तो सर एफ एक्स इक्वल टू दिया था, एफ एक्स को हम वाई भी एज्यूम कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखना? वाई। अब बताओ ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इस पे पावर क्या लिखेंगे? 7, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है इसको हम एज्यूम करेंगे, ठीक है बच्चे। तो क्या एज्यूम कर लेंगे सर इसको? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टेकिंग यू, इसको क्या एज्यूम कर रहे हैं बच्चे? यू। तो यू इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। कोई दिक्कत? ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि y का जो वैल्यू होगा बच्चे वो u पे पावर 7 बन जाएगा। सोचो, ठीक है। अगर मैंने इसको u एज्यूम कर लिया तो y इक्वल टू हम u पे पावर क्या लिख देंगे? 7, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन मिल गए, दो फंक्शन, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी यू डिवाइड बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बताओ डी यू डिवाइड बाई डी एक्स का मतलब हो गया डी डिवाइड बाई डी एक्स लिखेंगे,
और यू की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो सर ये तो 2x बन जाएगा और इसका 3 आएगा, और 7 का जो डेरिवेटिव होता है बच्चे वो 0 होता है ना। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे डी वाई डिवाइड बाई डी यू, यहाँ पे लिखेंगे d डिवाइड बाई डी यू। अब बताओ बच्चे y की प्लेस में हम क्या लिख देंगे, u पे पावर क्या लिख देंगे 7। तो इसका डेरिवेटिव हमारा क्या बनेगा, तो सर इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 7u पे पावर 6, है ना। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 7u पे पावर 6। अब हमने पढ़ा था यहाँ पे एक चेन रूल्स पढ़ा था, है ना, अगर याद हो तो उसमें ऐसा लिखा था कि डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स का जो फार्मूला होता है बच्चे, वो डी वाई डिवाइड बाई डी यू इंटू डी यू डिवाइड बाई डी एक्स, ये फार्मूला था, है ना। अब बताओ डी वाई डिवाइड बाई डी यू है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, तो सर 7u पे पावर 6, वेरी गुड, यहाँ पे 7u पे पावर 6 इंटू डी यू डिवाइड बाई डी एक्स है बच्चे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे सर 2x प्लस 3, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3। अब बताओ बच्चों 7 लिख देंगे। अब u की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने u क्या एज्यूम किया था, अगर ध्यान दो तो u हमने क्या एज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। तो जो यहाँ पे u है बच्चे, है ना, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। तो इस पे क्या हो जाएगा पावर 6, और फिर साइड में लिखेंगे 2x प्लस 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें फार्मूला इंपॉर्टेंट कौन सा है बच्चे, ये फार्मूले सभी बच्चे को याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ये पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में 2025 में, ठीक है, तो पहले इसको क्या करना है, एज्यूम कर लेना u, और u इसको एज्यूम करेंगे तो फिर हमारा नया फंक्शन बनेगा u इक्वल टू u पे पावर 7, क्योंकि हमने इसको क्या एज्यूम किया है u। ठीक है, एक इसका डेरिवेटिव निकाल देना, एक इसका डेरिवेटिव निकाल देना, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो ये फार्मूला अप्लाई करके 2x प्लस 3 आएगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका आंसर 7u पे पावर 6 आ जाएगा। फिर देखो हमने दोनों को क्या कर दिया बच्चे, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका आंसर होगा। और लास्ट में जो u होगा उसकी प्लेस पे क्या करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था वो यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप सो सभी बच्चों को इतना समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप वीडियो देखते रहे और अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से करते रहे बच्चे। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।